तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे HTML पार्ट 5 के बारे में, जो कि है कोटेशन एंड कमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज HTML कोटेशन एलिमेंट्स। इस पार्ट में हम ब्लैक कोड, क्यू, ABBR, एड्रेस, साइट और BDO मतलब कि बाई डायरेक्शनल ओवरराइड के बारे में जानेंगे। कोटेशन जो है दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इनलाइन कोटेशन, जो कि शॉर्ट कोटेशन भी कहते हैं। सेकंड इज कोटेशन, ओनली कोटेशन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉक कोड की। फॉर कोटेशन, ये कोटेशन का टैग है। इस HTML टैग से जो हमारा टेक्स्ट होता है वो स्टार्टिंग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट ना होकर थोड़ा दूर से स्टार्ट होता है। मतलब कि अगर कोई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक सेकंड में ज़रा अपना इसका लेज़र पॉइंटर ऑन कर लूँ। हाँ, तो जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, ब्लैक कोड के आगे वाले जितने भी एलिमेंट होंगे। तो चलिए एक बार हम प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझ ज़्यादा आएगा। हम आ गए हैं अपने नोटपैड पर। तो सबसे पहले हमने स्थान, फिर हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में डॉक टाइप, DOCTYP डॉक टाइप, HTML, फिर हम HTML, फिर लिखते हैं हम बॉडी, BODY, फिर हम लिखते हैं नॉर्मल पैराग्राफ, P पैराग्राफ। This is the NORMAL normal PARAGRAPH normal paragraph। फिर हम लिखते हैं ब्लॉक कोड, BLOCKQUOTE ब्लैक कोड। मैंने एक फाइल कॉपी कर रखी है, मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ यहीं पर ही, ये देखिए। फिर हम लिख देते हैं क्लोज टैग, BLOCKQUOTE ब्लैक कोट्स बंद। फिर हमारा आता है एंड टैग बॉडी, एंड टैग HTML। तो इसमें हम टाइटल का भी यूज कर सकते हैं। टाइटल हम यहाँ लगा सकते हैं स्टार्टिंग टैग में, TITLE टाइटल इक्वल्स टू, हम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि THIS, दिस इज फॉर WWF वर्ल्ड वाइड फाइट। तो फिर हम इसे करते हैं सेव एज। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S भी है, आप उससे भी सेव कर सकते हैं। तो QUOTATION कोटेशन.html को लगाना ना भूलें, क्योंकि इससे ही पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML का है। फिर हम करते हैं इसे डेस्कटॉप पे सेव, फिर हम इसको रन करते हैं। ये आ गया हमारा कोटेशन लिखा हुआ। फिर हम डबल क्लिक, ये देखिए ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो गया। और जो हमने टाइटल लिखा था, ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है आपको। ओके, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज HTML Q फॉर शॉर्ट कोटेशन। शॉर्ट कोटेशन, शॉर्ट कोटेशन को HTML में Q से डिफाइन करते हैं, Q टैग से। इससे पैराग्राफ में कोटेशन मार्क आ जाता है। चलिए एक बार एग्जांपल देखते हैं, फिर ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि हमने ये लिखा, उसके बाद जो ये Q टैग है, इसके बाद हमने क्लोज Q टैग लगाया। इसके बीच में जो एलिमेंट हैं, इसमें जो है यहाँ पर डबल कोटेशन आ जाएगा। चलिए एक बार प्रोग्राम बनाकर देखते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप कैपिटल लेटर में, DOCTYP डॉक टाइप, HTML, फिर लिखते हैं बॉडी, पैराग्राफ,
browser USUALLY usually insert TI1 quotation around the Q एलिमेंट। ये हम कर देते हैं क्लोज टैग, फिर लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ WWF, कैपिटल में लिख लेते हैं इसको, WWF GOALS goals is to, फिर हम कोटेशन लगाते हैं build a future where people live in harmony with nature। फिर हम लगाते हैं क्लोज टू टैग यानी शॉर्ट कोटेशन, फिर क्लोज पैराग्राफ टैग, फिर क्लोज टैग बॉडी का, क्लोज टैग सभी में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी प्रोग्राम में बिना क्लोज टैग लगाए भी चल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं चलता, तो ऐसा है कि हमें इसकी आदत डालनी चाहिए। तो फिर हम करते हैं सेव quotation.html, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं हम इसे, सेव, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया, देखिए इसके सामने हमारा डबल इन्वर्टेड कोमा हमारा लग गया। वैसे तो हम इसे अगर हम बिना इसके भी लगाएं, अगर उसमें डायरेक्ट ही हम अगर डबल इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं, फिर उसके बाद ब्राउजर को समझ नहीं आएगा कि ये थोड़ा खास एलिमेंट है। तो इसके लिए हम ब्राउजर को समझाने के लिए हम क्यू टैग का यूज करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। HTML एब्रीवेशन। HTML में एब्रीवेशन को ABBR टैग से डिफाइन किया जाता है। इसकी हेल्प से प्रोग्राम या बटन और किसी दूसरे चीज़ों को यूज़फुल इंफॉर्मेशन को एब्रीवेशन करके ब्राउज़र में पहुंचा सकते हैं। तो फर्स्ट टिप, यूज़ द ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट टू शो द डिस्क्रिप्शंस फॉर द एब्रीवेशन एक्रोनॉमी व्हेन योर माउस ओवर द एलिमेंट। मतलब कि आप टाइटल का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी शॉर्ट टर्म को लिखेंगे, जैसे कि हमने HTML लिखा, तो हम टाइटल में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखेंगे। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ में WHO लिखा, फिर ABB एब्रीवेशन टैग के अंदर में जो टाइटल है वो WHO है, पर हम इसके स्टार्टिंग टैग के साथ हम टाइटल लगा देते हैं, ताकि जब हम अपने माउस के कर्सर को इसके ऊपर लाएंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शो होगा। एक बार प्रोग्राम भी देख लेते हैं हम इसका।
HTML एड्रेस फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब HTML में एड्रेस टैग का यूज़ हम किसी ऑथर या ओनर के डॉक्यूमेंट या आर्टिकल के इन्फॉर्मेशन बताने के लिए यूज़ करते हैं। ब्राउज़र को हम मतलब जब भी किसी का एड्रेस वगैरह या ईमेल एड्रेस हो गया या फिर सोशल मीडिया हैंडल, फ़ोन नंबर, तो ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि ये ईमेल एड्रेस है या फ़ोन नंबर है, तो उसके लिए हम एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं। और जब ये आउटपुट शो करता है हमारे ब्राउज़र के डैशबोर्ड पे, तो वो इटैलिक लैंग्वेज में शो होगा। एक बार एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे कि एड्रेस के बाद हमने रिटन बाय जॉन डोई लिख दिया, फिर BR ब्रेक टैग का लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रेक टैग नहीं लगाएंगे तो फिर ये एक ही लाइन से स्टार्ट होता रहेगा। और एड्रेस में ऐसा नहीं होता है। एड्रेस में हम थोड़ा सा लिखते हैं, फिर उसके बाद अगला कॉन्टैक्ट, फिर नेक्स्ट लाइन में फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। तो BR टैग हमें लगाना ज़रूरी है। एक बार इसका प्रोग्राम देख लेते हैं बना करके। So next topic is HTML साइट फॉर वर्क टाइटल। HTML में साइट टैग का यूज़ हम क्रिएटिव वर्क के टाइटल को दिखाने के लिए करते हैं। मतलब कि जैसे कोई बुक का नाम है, पोएम है, कोई सॉन्ग का नाम है या मूवी का नाम है, तो उसके अंदर में हम साइट का यूज़ करते हैं। साइट टैग के अंदर में ही हम यूज़ करते हैं किसी बुक का नेम या टाइटल। और जब ये आउटपुट शो करता है तो ये भी इटैलिक में ही होता है, यही नोट में दे रखा है। एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार इसका भी। तो पैराग्राफ में हमने साइट लिखा, तो द स्क्रीम जो है ये इटैलिक में शो होगा, लेकिन ब्राउज़र को ये समझ आ जाएगा कि ये किसी बुक या फिर किसी टाइटल का नाम है, तो वो उसी हिसाब से वो मैनेज कर देता है ऐड दिखाने के लिए आपके वेब पेज पे। HTML BDO for bi-directional override।
तो वीडियो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। बाई डायरेक्शनल टैग यानी मिरर इमेज दिखाता है। आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसे ये टैग मिरर इमेज में ही दिखाता है। मतलब कि अगर आपने ये लिखा है इस तरह से वीडियो स्टैंड फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, तो ये लेफ़्ट से मतलब राइट से स्टार्ट करेगा इस तरफ की तरह साइड में। एग्जांपल देखते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। तो वीडियो में हमने फिर वीडियो और फिर ये एंड टैग है, इसके अंदर हमने ये लिख दिया है, ये जो है मिरर दिखाएगा इसका। और ये हमने dir RTL इसलिए लिखा है क्योंकि ये डायरेक्टरी किस टाइप से होना चाहिए, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। RTL मतलब राइट टू लेफ़्ट, और अगर लेफ़्ट टू राइट करना हो तो LTR। तो एक बार प्रोग्राम देखते हैं हम इसका। तो HTML कमेंट्स, आप HTML पेज में कमेंट भी डाल सकते हैं जिससे कि आप पेज के कोड को डिस्क्राइब कर सकें। मतलब कि आपको बाद में कभी प्रोग्राम में एडिट करना हो तो कोड किस लिए लिखा था और किस चीज़ के लिए लिखा था उसमें आसानी होती है। छोटे प्रोग्राम में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब बड़े प्रोग्राम हम लिखते हैं तो उसमें फिर ढूंढने में दिक्कत आती है। इसलिए जो बड़े प्रोग्रामर होते हैं वो कमेंट लिख देते हैं जो भी कोड लिखते हैं उसके ऊपर में। तो इसका सिंटैक्स ये होता है, पहले हम इसका लेस देन का साइन लगाएंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डबल हाइफन, फिर स्पेस दे करके जो भी आपको लिखना हो, कमेंट हो, इमेज हो, कुछ भी, फिर स्पेस दे करके डबल हाइफन। ये नोट दिया हुआ है कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है हमेशा स्टार्टिंग टैग के साथ ही लगाते हैं, एंड टैग के साथ नहीं लगाते। Comments are not displayed by the browser, but they can help document your HTML source code. एग्ज़ाम्पल, तो जैसे कि हमने ये पैराग्राफ लिखा है तो ये पी के अंदर जितना भी है ये हमें जो है ब्राउज़र पे शो होगा, लेकिन जो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो कमेंट टैग लगाया है ये आपको जब आप मतलब कि एडिट प्रोग्राम खोलते हैं जहाँ पर आप कोड लिखते हैं वहीं पर शो होगा, पर जो आप जो आउटपुट देखते हैं आउटपुट में ये शो नहीं होगा। Comments are also great for debugging HTML because you can comment out HTML lines of code one at a time to search for errors. मतलब कि इसमें आप इमेज को भी आप लगा सकते हैं, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, पर वो जो है आपको आउटपुट में शो नहीं होगा।
एक बार प्रोग्राम बना लेते हैं इसका भी। तो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।